जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी, हैलोवीन अंकल। याद रहे, हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें ताकि हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहें। समीर एक जाना माना ऑथर था और उसकी हर किताब इतनी जबरदस्त होती कि लोग बस इंतजार करते कि अब अगली किताब में वो किस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेगा। इस बार वो नॉर्मल सब्जेक्ट से हटकर कुछ करना चाहता था। आज शाम उसके घर पर एक छोटी पार्टी थी। उसके कुछ खास दोस्त भी मौजूद थे। हाँ भाई ऑथर साहब, अगली बुक कब आ रही है? अभिनव एक मन जल रहे लैंप के साथ खड़ा था। समीर ने उसे कुछ देर देखा, जैसे कहीं खो सा गया हो। अरे भाई, अगली बुक? जब अभिनव ने आवाज लगाई तो समीर बोला, मुझे लगता है इस बार भूतों के होने न होने पर कुछ होना चाहिए। कल रात ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। क्या तुम लोगों को भी लगता है ऐसा कुछ है? अभिनव वहां खड़े लोगों को देखने लगा। अरे सही कहा, कभी कभी जब बीच रात में सोकर उठता हूं तो ऐसा महसूस किया है मैंने। कभी तो कुछ आवाज भी आती है कमरे में, जैसे कुछ गिरा, पर जब कोई है ही नहीं तो गिरा कैसे? पंकज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। बात तो सही है, पिन ड्रॉप साइलेंस में अक्सर कुछ आवाजें शायद बताती हैं आत्माएं होती हैं। अभिनव की आंखें भी बता रही थी, उसे मजा आ रहा था। टॉपिक आखिरकार इतना इंटरेस्टिंग जो था। इसके लिए मेरे अंकल सबसे सटीक व्यक्ति होंगे। एक अनजान चेहरे ने वहां एंट्री मारी। सॉरी, टॉपिक इतना जबरदस्त था कि मुझसे रुका नहीं गया। मेरा नाम अद्युत है। उसने अपना हाथ समीर की ओर बढ़ा दिया। आप? समीर कुछ बोलता। आप मुझे नहीं जानते, मैं संजय के साथ आया था। आपकी पीआर फर्म के ओनर हैं। अभी अभी वो चले गए, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन मैं ठहरा रहा, आपका फैन जो हूँ। मैं आपसे मिला बिना कैसे चला जाता? कोई बात नहीं, आप भी मेरे गेस्ट ही हैं। वैसे आपने अपने अंकल का नाम लिया। समीर ने पानी का ग्लास उठा लिया। जी, मेरे अंकल। उनका मानना है भूत होते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था, वो भी एक बार नहीं कई बार। अद्युत भी अब उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। अच्छा, तो क्या कहना है उनका? उन्होंने कैसा महसूस किया? क्या उन्हें डर लगा? क्या वो आज भी उन्हें दिखते हैं? अभिनव कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया। होल्ड होल्ड माय फ्रेंड, ये सब बातें तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। कल ही तो है हैलोवीन नाइट। उस रात वो गेस्ट को मना नहीं करते, बल्कि खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। बस जाने वालों को कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। समझ लीजिए हैलोवीन पार्टी है उनके वहां कल। पूरा घर उनका स्पूकी फील देगा। वाओ, दिस फील्स अमेजिंग। हैलोवीन के लिए इससे बेहतर जगह कहां मिलेगी? और तुम्हारी अगली किताब के लिए मसाला ही मिल जाएगा। मनीर तो पहले से ही हैलोवीन नाइट पर कुछ खास करना चाहता था। हम सब चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समीर ने पूछा। अरे बस मुझे अपना एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, फिर जितने चाहे लोग ले जाइए, मैं फोन कर दूंगा उनको। अद्युत ने झट से एक पीला कागज निकाला और समीर की ओर बढ़ा दिया। उस पीले कागज के किनारे कुछ अजीब बना था। समीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटोग्राफ दे दिया। अगले दिन 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन था और समीर के साथ उसके दोस्त अभिनव, मनीर और गीतिका अद्युत के अंकल के घर शाम होते होते पहुंच गए। समीर, एड्रेस यही था ना? आगे तो रास्ता है ही नहीं, कार नहीं जा सकती आगे। गीतिका को हैरानी हुई। उन सब की कार अंधे मोड़ पर आकर खड़ी थी, जिसके आगे रोड ही नहीं थी बल्कि कच्चा रास्ता था। मैप्स तो आगे 300 मीटर और बता रहा है। समीर ने अद्युत को फोन लगाया, पर उसका फोन लगा ही नहीं। क्या करें, लौट जाएं? अभिनव ने चारों ओर देखा। भाई, बहुत ज्यादा अंधेरा है आगे, कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है एड्रेस में गड़बड़ी है या मैप्स में। नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। मनीर कार से बाहर आकर देखने की कोशिश करने लगा।
फैसला हुआ लौट जाते हैं। मनीर कार में वापस बैठने को हुआ ही था कि उसे अचानक लगा उसने कोई रोशनी देखी। एक मिनट, मुझे लगा वहां सामने कोई बल्ब जल रहा है, मैं भी चलता हूं। अभिनव भी बाहर आ गया। दोनों जब थोड़ा आगे आए तो पाया घने पेड़ों के बीच से एक बांसों का पुल बना हुआ है जिसके नीचे खाई थी। बांसों का पुल दूसरी तरफ जा रहा था। पुल के किनारे एक बोर्ड लगा था, वेलकम टू हैलोवीन पार्टी। अरे सही आए हैं, आ जाओ तुम दोनों भी, अभिनव ने आवाज लगाई। समीर और गीतिका भी वहां आ गए। अरे ये हुई ना बात, प्रॉपर हैलोवीन नाइट वाली फील है। चारों ने घोस्ट के कॉस्ट्यूम पहने थे। धीरे धीरे वो पुल पर चलकर उस पार आ गए। उस तरफ का तो नज़ारा ही अलग था। बड़ा सा गार्डन था जिसको हैलोवीन नाइट के हिसाब से सजाया गया था। अजीबो गरीब कंकाल, पंपकिन, जाले, बहुत कुछ लगे थे। एक तो भूत जैसा कुछ था जिसकी आंखें लाल थी। गार्डन के आगे एक घर था जिसके अंदर और बाहर मंद रोशनी थी। चारों सीधे अंदर चले गए पर पूरा घर खाली था। कहाँ हैं लोग? अद्युत के अंकल कहाँ हैं? अभिनव हैरान था। नीचे बड़ा सा हॉल था जिसके दाएं और बाईं ओर कुछ कमरे थे, लेकिन हर कमरे खाली मिले। अचानक समीर को ऊपर से आवाज आई। ऊपर, लगता है सब ऊपर हैं। सीढ़ियों से सब ऊपर आ गए। सामने एक बड़ा कमरा था जिसके अंदर बहुत लंबा डाइनिंग टेबल था जिस पर खाना ही खाना सजा था। कैंडल्स भी जल रही थी। आइए, हैलोवीन पर आपका स्वागत है। डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ अंकल बैठे थे, मुंह रंगा हुआ, बाल बिल्कुल सर से चिपके हुए। हाथों की उंगलियों से बड़े लंबे नाखून टेबल पर रखे पानी के ग्लास से टकरा रहे थे। गर्दन कटी हुई थी, उससे खून नीचे रिसाया था। सीने से कुछ हड्डियां बाहर झांक रही थी। अरे भाई, अंकल का कॉस्ट्यूम तो अव्वल दर्जे का है, हैलोवीन के लिए काफी सीरियस हैं। अभिनव समीर के कान में बुदबुदाया। सर, मैं समीर, ये गीतिका, अभिनव और ये मनीर। सब ने दूर से ही सर हिला दिया। अंकल ने हाथ से ही बैठने का इशारा किया। अभिनव से रहा ना गया। आपका घर थोड़ा एकांत में नहीं है? आई मीन, आप यहां अकेले रहते हैं? नहीं, अकेले कहां। आपने बाहर भूतों को नहीं देखा? हम सब एक साथ रहते हैं। अंकल की इस बात पर मनीर थोड़ा मुस्कुरा दिया। नाइस वन अंकल, आपका ह्यूमर सेंस भी अच्छा है, बट आई लव योर कॉस्ट्यूम। बहुत टाइम लगा होगा आपको तैयार होने में। इनफैक्ट कई लोगों ने मिलकर आपको तैयार किया होगा। इससे पता चलता है आप हैलोवीन नाइट को लेकर कितने एक्साइटेड होंगे। अंकल कुछ देर बैठे रहे, फिर अपनी आंखों को आस पास घुमाकर देखने लगे, जैसे उन्हें वहां कुछ लोग और बैठे हुए दिख रहे हों। ये कॉस्ट्यूम नहीं है। अंकल की इस बात पर गीतिका को हंसी आ गई। मजा आ गया आपसे मिलकर, सच में इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं आप। समीर ये सब चुपचाप देख रहा था। समीर, अरे अंकल को बताओ, तुम एक पॉपुलर ऑथर हो और भूतों पर कहानी लिख रहे हो। अभिनव ने जोर दिया। अंकल, सुना है आपने भूतों को देखा है? इस बात पर अंकल का मुंह उतर गया। वो बस घूर कर समीर को लगातार देखते रहे। भूत देखा है मतलब? यहां सब भूत ही तो हैं। प्लीज अंकल, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे जानना था भूत आखिर क्या महसूस करते हैं। आपने जब उनको देखा तो क्या महसूस किया? क्या आपको डर लगा? समीर बात पूरी करता, अंकल अपनी कुर्सी से उठे और मनीर के ऊपर कूद गए। अपने पैने नाखून उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए। मनीर की गर्दन टूटकर लटक गई। वो चीख भी नहीं पाया। गीतिका और अभिनव तो बौखला से गए। दोनों चीख कर दूसरी ओर भाग गए। समीर को भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन मनीर की टूटी गर्दन को देख वो इतना तो समझ गया कि जान बचानी है तो भागना पड़ेगा। तीनों अफरा तफरी में सामने के कमरे में चले गए, पर जो वहां उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर कई लाशें पड़ी थीं, सबकी गर्दन टूटी हुई थी। खून ही खून पसरा था हर तरफ। लाशों के शरीर पर हैलोवीन कॉस्ट्यूम थे। इसका मतलब ये लोग भी आए थे। उस अंकल ने सबको मार दिया।
अभिनव की सांस फूल रही थी। अरे वो अंकल नहीं है, वो कोई मरी हुई आत्मा है। गीतिका रोने लगी। समीर को समझ आ गया क्यों अंकल ने कहा उसने कॉस्ट्यूम नहीं पहना है। वो था ही वैसा। वो जगह ही हॉन्टेड थी। वो फंस चुके हैं और उनको फंसाया अद्युत ने। चुप रहो सब लोग। पहले दरवाजे को समीर ने अंदर से बंद कर दिया। मुझे सोचने दो। गीतिका ने हल्के से बाहर देखा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। जो रोशनी पहले थी वो अब बुझ चुकी थी। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था वहां। अचानक उसकी नजर उसी कमरे की एक पुरानी फोटो पर गई। अद्युत की थी। ये तो अद्युत है। गीतिका फोटो को करीब से देखने लगी। हैलोवीन पार्टी की तस्वीर थी। नीचे लिखा था 1988। अद्युत के ठीक पीछे कोई खड़ा था। चिपके बाल, रंगा चेहरा। ये तो अंकल है। अभिनव घबरा गया। तभी समीर को कुछ ऐसा दिखा कि उसने वो फोटो उनके हाथ से छीन ली। फोटो के नीचे लाशें पड़ी थी। समीर ने उन लाशों को उनके कमरे में पड़ी लाशों से मिलाया। हूबहू वही लाशें, वही लोग। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग तो आज मरे हैं, फिर इस पुरानी फोटो में कैसे आए? गीतिका के होश उड़ गए। सबने मिलकर बाकी तस्वीरों को भी देखा। कई तस्वीरें टंगी थी वहां, सब 1988 की, लेकिन लाशें अलग अलग थीं। मुझे नहीं लगता यहां से कोई भी बचकर निकल पाया। हमें सुबह का इंतजार करना होगा। रात के अंधेरे में हम जिंदा नहीं निकल पाएंगे। समीर अपनी बात पूरी करता दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी, जैसे वो टूट कर गिर जाएगा। हैलोवीन पार्टी शुरू हो चुकी है, तुम सबको इसका हिस्सा बनना होगा। अंकल की आवाज आई। समीर ने खिड़की का कांच तोड़ा और वहां से सबको निकलने को कहा, पर जैसे ही वो बाहर आए पाया वो आत्मा सामने खड़ी है। समीर लुढ़क कर नीचे गिर गया। वहीं अभिनव और गीतिका दूसरे कमरे की खिड़की तोड़कर उसमें घुस गए। काफी अंधेरा था वहां। दबे पांव वो आगे बढ़ने लगे। पतले से रास्ते से वो एक बड़े बरामदे में आए। जो उन्होंने देखा उसने उन्हें दहला दिया। अजीब से दिखने वाला कोई नीचे पड़ा खून को चाट रहा था, एक हैवान की तरह। उसकी टांगें मुड़ी हुई थी। गीतिका की चीख निकल गई। उसने अपना चेहरा उनकी ओर किया। अद्युत था। अभिनव ने गीतिका का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा। अद्युत जमीन पर तेजी से रेंगता उनके पीछे आ गया। वो उनके लहू का स्वाद चखना चाहता था। तभी अभिनव की गर्दन से नाखून आर पार चले गए। उसकी गर्दन दौड़ते लटक गई। गीतिका के हाथ पांव फूल गए, पर वो कुछ सोच पाती उसकी गर्दन भी टूट गई। खून की बौछार वहां फैल गई। समीर के कानों तक उनकी चीख पहुंच चुकी थी। समीर बस भागता रहा। न जाने कब तक वो दौड़ता रहा। उसे पता ही नहीं उस रात आगे क्या हुआ। वो बस अपनी कार के पास पड़ा मिला। पुलिस के साथ जब वो वापस वहां गया तो ना तो पुल मिला और ना वो घर। समीर ने अपने इस एक्सपीरियंस पर किताब लिखी, हैलोवीन अंकल, जो बहुत पॉपुलर हुई। अगले साल हैलोवीन की नाइट समीर डर के मारे अपने घर में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी एक दस्तक हुई। समीर ने दरवाजा खोला तो पाया उसी की किताब नीचे पड़ी है, हैलोवीन अंकल। हैरानी में उसने किताब खोली। एक फोटो थी उसके पन्नों में दबी। उस फोटो में अद्युत था, अंकल था, और नीचे अभिनव, गीतिका और मनीर की लाश। किताब के आखिरी पन्ने पर एक साइन था, हैलोवीन अंकल का। समीर को चक्कर आ गए। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने दरवाजा झट से बंद कर लिया और सुबक सुबक कर रोने लगा। हैलोवीन की वो डर वाली रात समीर को पूरी जिंदगी टटोलती रही। हैलोवीन अंकल उसकी आखिरी किताब थी। उसके कुछ सालों बाद वो हमेशा के लिए लंदन चला गया। सुना है वो अक्सर कहता है कि हैलोवीन नाइट को उसे वो अंकल उसके घर के बाहर दिखता है। वो उसे पार्टी में आने को कहता है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते
एक नई कहानी के साथ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रहे, हाई पॉइंट्स देना भी ना भूलें।